सीता माता का हरण करके ले गया था। जब कुटिया में राम जी और लक्ष्मण जी ने सीता जी को नहीं पाया तो जगह जगह ढूंढने लग गए कि हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग ने। सबसे पूछने लगे, विलाप करने लगे राम जी लक्ष्मण जी। उसी समय पर भोले बाबा आकाश मार्ग से जा रहे थे। भोले बाबा मन ही मन में सोच रहे थे कि मैं जिनकी कथा सुन के आया हूँ, जिन राघव जी की, त्रेता युग का समय चल रहा है, भगवान ने जन्म लिया है, यहीं कहीं पर वो है। यदि उनके मुझे दर्शन हो जाते तो मेरी कथा सुनने का अर्थ निकल आता, सार्थक हो जाती मेरी कथा। भगवान भोलेनाथ ये मन ही मन में सोच रहे थे और राम जी को ये बात पता चल गई। कहते हैं ना, ये बहुत सुंदर बात लिखी गई है कि प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, मान न जन का टलते देखा। आज राम जी भोले बाबा के मन ही मन की बात समझ गए। इतना प्रेम था दोनों में कि कहाँ राम जी दक्षिण की ओर पर थे और भोले बाबा कैलाश जा रहे थे। कैलाश किस दिशा में है? किस दिशा में है? दोनों अपोजिट है कि नहीं है? राम जी इधर है, भोले बाबा इधर है, मिलना क्या संभव था? लेकिन भोले बाबा के प्रबल प्रेम के कारण राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं, काम करते हैं लक्ष्मण, और जरा उधर तो देख के आते हैं, कहीं सीता वहां तो नहीं है। और जैसे ही राम जी उस जगह पर पहुंच गए जहां भोले बाबा खड़े थे, ऊपर आकाश मार्ग में भोले बाबा माता सती के साथ और नीचे राम जी। जैसे ही भगवान को भोले बाबा ने देखा तो बड़े खुश हुए, बड़े प्रसन्न हुए। अच्छा एक बात बताइए, भगवान भोले बाबा प्रसन्न क्यों हुए? यहाँ तो राम जी बड़े दुखी थे ना, सीता जी के विलाप में थे, वियोग में थे, लेकिन उनको देख के भोले बाबा क्यों खुश हुए? दर्शन हो गए इसलिए? नहीं, इसलिए खुश हुए कि भोले बाबा जानते थे कि अब आज सीता जी का हरण हो गया है। अब सीता जी की खोज में भगवान कहाँ जाएंगे? जटायु का उद्धार करेंगे। जटायु का उद्धार करके माता शबरी के आश्रम जाएंगे और जैसे माता शबरी के आश्रम जाएंगे उसके बाद पंपा सरोवर के आगे सुग्रीव जी के सहारे से मैं स्वयं हनुमान जी के रूप में आकर के अपने प्रभु के साथ रहूंगा। इसीलिए भोले बाबा खुश हो रहे हैं कि अब मेरा भी समय आ गया, अब मैं हनुमान के रूप में जा करके कहाँ राम जी की सेवा में लग जाऊंगा। इसीलिए खुश हो रहे हैं भोले बाबा। इधर राम जी वियोग में है, भोले बाबा खुशी से नाच रहे हैं, जय सच्चिदानंद के जयकारे करने लगे। अब यह दृश्य देख करके माता सती को फिर संशय हुआ। कहने लगे, माता सती मन में सोच रही है कि क्या ये सच्चिदानंद है, यही ब्रह्म है? अगर ये ब्रह्म होते तो अपने पत्नी के वियोग में दर बदर भटक रहे होते। उनको तो पता होता ना कि रावण माता सीता को लेकर चला गया है। लेकिन ये ब्रह्म नहीं, मैं नहीं मानती कि ये ब्रह्म है। अगर होते तो अभी माता सीता को ढूंढ लिया होता। पता नहीं, भोले बाबा सब कुछ जानते हैं, सर्वज्ञ हैं, लेकिन ये नहीं जान पाए कि ये ब्रह्म नहीं, ये तो मानव रूप में है, मानव है, मानव की तरह विलाप कर रहे हैं, पत्नी के वियोग में रो रहे हैं। मैं नहीं मानती। भोले बाबा ने बहुत समझाया कि मान जाओ देवी, लेकिन पत्नियां जब जिद में आ जाती हैं कहाँ मानती हैं। खासकर पतियों की स्त्री हट के आगे भोले बाबा की भी नहीं चली, और जब नहीं चली तो भोले बाबा ने कहा ठीक है, आपको नहीं मेरी बात समझ में आ रही, तो एक काम करिए, आप जा करके परीक्षा ले लीजिए कि ये ब्रह्म है कि मनुष्य है। अब मैं नहीं समझाऊंगा, अब आप जा करके परीक्षा ले लीजिए, लेकिन परीक्षा बड़े ही सूझबूझ से लीजिएगा। भोले बाबा ने यहाँ पर भी सचेत किया
सती कि मन में तो ये था कि आज मैं भोले बाबा को गलत साबित करके दिखाऊंगी। जब पति कोई बात कह देते हैं कि अच्छा जा करके देख लेना, तो पत्नी बड़े उत्सुकता से जाती है कि मैं आज किसी न किसी तरह अपने पति से ऊंची उड़ के दिखाऊंगी, अपनी बात सही मनवा के दिखाऊंगी। फिर जाके मैं बोलूंगी, देखा मैंने तो कहा था ना, मेरी बात मानते कहाँ हो, सुनते कहाँ हो मेरी बात। इसी तरह सती जी भी सोचने लगे कि आज मैं जाऊंगी परीक्षा लेने और भोले बाबा को गलत सिद्ध करके दिखाऊंगी कि आप जो कह रहे थे वो गलत है। और मेरी माता सती चल गई। अब जो हमारे भाई बंधु हैं उनके लिए तो बड़े आनंद वाला वचन है, और खासकर हमारे जो मुख्य यजमान हैं सत्यनारायण मिश्रा जी, ये बड़े ध्यान से भजन सुनेंगे। माता सती चल गई परीक्षा लेने। न होवे उस नारी को जो पति की बात न माने, कल्याण न हो उस नारी को जो पति की बात न माने। कल्याण न होवे उस नारी को जो पति की बात न माने। कल्याण न हो उस नारी को जो पति की बात न माने।
आगे रोवन लगी रागे आगे रोवन लगी रागे आगे प्रभु पंचान कहनियो लागे पंचान कहनियो लागे पंचान कहनियो लागे पंचान कहनियो लागे कह छोड़ो वियोग के मुरारी को जो पति की बात न माने कल्याण हो सुनारी को पति की बात